लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी अभ्यास सागर के पाठ 17 काकी का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले ज्ञान सागर बुक से मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर में आप लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं शब्द भेद के बारे में, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आपने इस कहानी में पढ़ा होगा कि एक बच्चा रहता है श्यामू, उसकी काकी मर जाती है तो वो ऊपर पतंग भेजता है ना। वो भी पैसे चुराता है वो इसके लिए, ताकि काकी जो है ऊपर पतंग को पकड़ करके, रस्सी को पकड़ करके नीचे उतर सके। अब देखते हैं क्या क्या वाक्य है। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात नींद नहीं आई। श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। उसने एक स्टूल सरका कर रखा। अब पहला है, ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले अक्षर वाले शब्द अलग अलग प्रकार, 4 प्रकार के शब्द हैं। देखिए ऊपर में जो मोटे काले शब्द है, अग्नि, रात, नींद, कोठरी और स्टूल, ये 5 शब्द जो है 4 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द होंगे? तद्भव, तत्सम, देशज, आगत, ये सब शब्द होंगे। ठीक है, अब आगे है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। या तो उत्पत्ति के आधार पर या तो स्रोत के आधार पर, दोनों के आधार पर इन शब्दों को जो 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अग्नि जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। रात और नींद ये तद्भव शब्द है और संस्कृत भाषा से ये बदल करके हिंदी में आ गया है। ठीक है, अपना रूप बदल करके ये हिंदी में आया है। रात का रात्रि हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोठरी देशज शब्द है। कोठरी जो है ये देशज शब्द है। और स्टूल आगत शब्द है। स्टूल जो है ये बाहर से आया है, बाहर देश से आया है, तो स्टूल जो है ये आगत शब्द है। और कोठरी देशज शब्द है। लोग बोलचाल की भाषा में कोठरी बोलते कि हाँ कोठरी में सामान रखा लिया है ना, तो कोठरी जो है ये देशज शब्द हो गया। अब देखते हैं, पढ़िए और समझिए, याद रखिए। पढ़ना है, समझना और इसे याद भी रखना है। देखिए यहाँ पर चारों प्रकार के शब्द के जो है परिभाषाएं दिए गए हैं। इसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कभी आप भूलेंगे नहीं और हमेशा आपको याद भी हो जाएगा। वे शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, अग्नि हो गया, रात्रि हो गया और क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा तद्भव। देखिए, जो शब्द रूप बदलने के बाद में संस्कृत में थे पहले, उसके बाद उनका रूप बदल करके उसे हिंदी में ट्रांसफर किया गया, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि का हो गया आग, रात्रि का हो गया रात और क्षेत्र का हो गया खेत। ओके, अब नेक्स्ट है, जो शब्द क्षेत्र प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, वे देशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, वैसे शब्द जो क्षेत्र प्रभाव में रहने के कारण, परिस्थिति के कारण या फिर आवश्यकता अनुसार कि लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे ही शब्द बना दिया जाए, तो इस प्रकार से वो प्रचलित हो गया, तो वो देशज शब्द कहलाता है। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, लोग थैले को क्या कहते हैं, झोला ही बोलते हैं कभी कभी, है ना। उसके बाद विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे कि उन्हें आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है, तोप हो गया, पेंसिल हो गया, स्कूल हो गया। अब देखिए, विदेशी जातियों के संपर्क मतलब विदेश के लोग, वैसे लोगों के संपर्क से बहुत सारे उनकी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो अब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ठीक है, वैसे शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। और इसमें आपका तोप हो गया, पेंसिल हो गया, स्कूल हो गया और भी हो गया, जैसे कि डॉक्टर हो गया। ठीक है, ये सब। अब देखिए, इन चारों को याद रखना है, क्योंकि अब इन चारों से आप लोगों को आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्द समूह में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाइए। शीख, आश्रय, आसरा। शीख, आश्रय, आसरा तत्सम में लगाना है, जो कि संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तो आश्रय। ओके, उसी प्रकार से 10 को संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में 10 ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो 10, ठीक है, 10 बोला जाता है। तो कर्म हो गया और काम, तो काम का ही कर्म को ही काम बोला जाता है ना। तो काम तो तद्भव हो गया, लेकिन कर्म जो है ये तत्सम शब्द हो गया। और 10 भी तत्सम शब्द नहीं है, 10 भी तद्भव शब्द है। तो कर्म हो जाएगा
तत्सम शब्द में। उसी प्रकार से अगला क्या है, पैर सत्य सच। देखिए पैर जो है ये आपका तद्भव हो गया, ठीक है। सत्य को सच बोला जाता है ना, तो सच क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो सत्य जो है ये तत्सम शब्द में आ जाएगा। अगला है हस्त फूल लोटा। हस्त फूल लोटा मतलब कि लोटा देखिए तो देशज शब्द हो गया लोटा। फूल भी देखिए तो ये तद्भव या देशज में आ जाएगा। लेकिन हस्त जो है ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गया है। अब अगला है दूध पानी पत्र। देखिए दूध को हमेशा दूध ही बोला जाता है ना, तद्भव हो गया ये। उसके बाद पानी, पानी पानी ही है। इन पत्र जो है ये संस्कृत से हिंदी में आया है, इसलिए से बोला जाता है तत्सम शब्द। समझ में आ गया ना, बस इतना ही आपको समझना है कि कौन सा शब्द जो ये संस्कृत से हिंदी में आया है बिना किसी रूप के परिवर्तन के कारण, ठीक है। अब हम लोग ये हो गया। अब अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूह में से तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। नीचे दिए गए शब्द समूह में से तद्भव शब्द पर घेरा लगाइए। हाथी, हस्ती, चरण। देखिए हस्ती और चरण तो तत्सम शब्द हो गए क्योंकि वो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन हाथी जो है ये हस्ती का ही तद्भव रूप है, तो हाथी है तद्भव, इसमें घेरा लगेगा। उसी प्रकार से अगला है गृह, मिट्टी, दुग्ध। दुग्ध क्या है, तत्सम, उसका तद्भव क्या होगा, दूध होगा। उसी प्रकार से गृह, उसका क्या होगा, घर होगा। लेकिन मिट्टी ये हो जाएगा तद्भव शब्द। उसी प्रकार से जीभ, लोटा, कर्ण। तो जीभ में होगा घेरा, लोटा देशज हो जाएगा, और कर्ण जो है ये तत्सम शब्द है। चीज़ों को समझना जरूरी स्टूडेंट्स। जब समझ दीजिएगा कि कौन तद्भव, कौन देशज है, कौन आगत है और कौन तत्सम है, तो आप लोग इजी सारे को कर पाइए। और एग्जाम्स इसमें क्वेश्चन जरूर से जरूर आते ही हैं, तो जरूर से जरूर आप लोग इस चीज़ को समझिए। अगला है सच, बटन, खटिया। अब देखिए खटिया क्या हो गया, देशज हो गया। बटन क्या हो गया, आगत हो गया। लेकिन सच ये हो जाएगा तद्भव, और सच का तत्सम रूप हो जाएगा सत्य। गमछा, मेज, सपना। तो गमछा देखिए ये हो जाएगा देशज, मेज हो जाएगा तद्भव या आगत, लेकिन सपना जो है ये तद्भव है। सपना पे हम लोग यहाँ पर घेरा लगाएंगे, देख लीजिए। अब अगला हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूह में से देशज शब्द पर घेरा लगाइए। हम लोगों ने तत्सम में लगाया, तद्भव में लगाया, अब देशज में लगाएंगे, उसके बाद आगत में लगाएंगे। तो क्या है, भोंपू, चिराग, पत्ता। तो देखिए देशज में भोंपू हो जाएगा, ठीक है। चिराग और पत्ता नहीं होगा, पत्ता हो जाएगा तद्भव, लेकिन भोंपू हो जाएगा देशज। घी, थैला, पौधा। तो घी देखिए ये आपका हो जाएगा तत्सम या तद्भव, और थैला जो है ये है देशज। झोला लिखा जाता तो यहाँ पर भी सॉरी देशज ही होता। पौधा ये भी देशज नहीं है। अगला है पगड़ी, आंसू, तौलिया। तो पगड़ी देखिए ये देशज हो जाएगा। अंगा, तेज, गाड़ी, कर्ण। तो तेज और कर्ण ये सब दूसरे शब्द है, और गाड़ी जो है यहाँ पर देशज शब्द है। अब अगला हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, दिए गए शब्द समूह में से आगत शब्द पर घेरा लगाइए। अब इन सब समूह में से हम लोगों को आगत शब्दों पर घेरा लगाना है। आगत जो बाहर देशों से आए हैं, विदेशों से आए हैं, ओके। तो डॉक्टर, संख्या, स्वामी। संख्या और स्वामी आगत शब्द नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर जो है ये आगत शब्द है। सूखा, कॉलेज, माता। सूखा जो है ये भी नहीं है, और माता भी आगत शब्द नहीं है। तो कॉलेज जो है ये माता शब्द है। कॉलेज इंग्लिश का वर्ड लगता है सुनने में, और इंग्लिश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर के भी साथ भी वही है। मुख, हंसी, मशीन। तो मशीन का भी इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और मुख और हंसी ये सब जो है आगत शब्द नहीं होंगे। खत, सौभाग्य, साग, खत। स्वप्न, लेटर बॉक्स, बूढ़ा। तो लेटर बॉक्स जो है ये आगत शब्द है। अब अगला है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छाटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स भी दिया गया है जिसमें तद्भव रूप दे दिया गया और तत्सम शब्द दे दिए गए हैं क्वेश्चन के रूप में। तो का पादप, पादप का हो जाएगा पौधा। पादप जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में बिना रूप बदले भी प्रयोग किया जाता है। अगला है दंत, दांत। घर, सत्य, सच।
सप्त सात, भ्रातृ भाई। 7th नंबर, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप छांटकर लिखिए। यहाँ पर भी बॉक्स दे दिया गया है। अब तद्भव दिया गया है, तत्सम लिखना है। उसमें क्या था कि तत्सम दिया गया था, तद्भव लिखना था। मोर, मयूर, ऊंट, उष्ट्र, खेत, क्षेत्र, मिट्टी, मृत्तिका, सपना, स्वप्न, ड्रीम, मक्खी, मच्छिका। हो गया स्टूडेंट्स। हम लोग 8वां देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम का तत्सम एवं तद्भव रूप छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर भी बॉक्स दिया गया है और इस बार चित्र दिया गया है, उसके तत्सम भी लिखने हैं और तद्भव भी लिखने हैं। तो सात, सप्त, ये क्या है? सात है, मैथमेटिक्स वाला सात। तो सप्त हो जाएगा इसका तत्सम और सात हो जाएगा इसका तद्भव। उसी प्रकार से उष्ट्र, ऊंट, ऊंट का फिगर यहाँ पर कैमेल। एलिफेंट है तो हस्ती, हाथी। कृषक, किसान। कूप, कुआं, वेल। आम्र, आम, आम है ये। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को दी गई श्रेणियों में लिखे। देखिए ये सब शब्द है। तृण, पेंसिल, रात, स्वर्ण, उम्र, ऊंचा, गमछा, दधी, रेडियो, खिचड़ी, सोना, बस, तिनका, कर्ज, रात्रि, रपटना, उच्च, चिमटा, दही, हुक्का। अब इसमें क्या करना है कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगे शब्द कौन कौन है वो लिखना है। तो स्वर्ण, तृण, उच्च, दधी और रात्रि ये सब तत्सम है। रात, ऊंचा, दही, तिनका और सोना ये सब तद्भव है। देशज में गमछा, चिमटा, हुक्का, खिचड़ी, रपटना आ जाएगा। और आगत में पेंसिल, रेडियो, बस, उम्र, कर्ज ये सब आ जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्द से मिलाइए। देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसे हम लोगों को उनके समान अर्थ वाले शब्द से मिलाना है। जैसे कि भूमि, भूमि का जमीन। शयन का सोना। विघ्न का बाधा। रहस्य का राज। मुखबिर का जासूस और प्रफुल्ल का खुश। स्टूडेंट्स आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगला और लास्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें प्रयुक्त क्रिया विशेषणों का नाम लिखिए। वह यहाँ से भाग गया, स्थानवाचक। उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, स्थानवाचक। उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, रीतिवाचक। पतंग अभी मंगा दो, समयवाचक। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो, समयवाचक। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल रखा, रीतिवाचक। आओ लिखें। अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए बताइए कि पतंग उड़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दिनांक 20/12/20, घर संख्या H 452, बादाम बाड़ी, कटक। प्रिय अनुज, शुभ स्नेहाशीष। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी पटना में सब परिवार कुशल होगे। मैं यह पत्र तुम्हें कुछ हिदायत दे देने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें पतंगबाजी का बहुत शौक है और पतंग उड़ाने का मौसम नज़दीक है। अनुज, पतंग उड़ाते समय पतंग के साथ साथ आसपास की चीज़ों पर भी ध्यान देना। कहीं पतंग को लूटने के लिए मत दौड़ना। मंजे को सावधानी से पकड़ना। पतंगबाजी मनोरंजन का साधन है, पर तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी हिदायत का मान रखोगे। शेष सब सामान्य है, बाकी अगले पत्र में। तुम्हारा अग्रज आशीष। ओके, आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए और अदर्स वीडियो के वीडियोस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।